हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में डिस्कस कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन अगर मैं कार्बनिक रसायन की बात करूं तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। अभी तक इस लेक्चर में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके। इंट्रोडक्शन देख लिया, वर्गीकरण इस चैप्टर में नहीं था, नामकरण और नाम पद्धति हमने देखा। इसके अलावा क्या देखा? इसके अलावा हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ जनरल रिएक्शंस देखी कि दोनों को हम कैसे बनाएंगे। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एल्डिहाइड का विरेचन देखा कि एल्डिहाइड का निर्माण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको नेम रिएक्शंस बताई जो थी आपकी रोजनमुंड और स्टीफन रिएक्शन। और बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है या उसमें अभिकर्मक दिए होते हैं और आपसे उत्पाद को पहचानने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता है। तो बच्चों, एल्डिहाइड का विरेचन ये चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। एल्डिहाइड के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कीटोन। कीटोन की नाम पद्धति और नामकरण तो हम सीख चुके। आज के लेक्चर में हम कीटोन को बनाने की विधियां देखेंगे और साथ ही कीटोन और एल्डिहाइड के कुछ भौतिक गुणधर्मों पे भी हम लेक्चर करेंगे और चर्चा करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनके भौतिक गुणधर्म होते क्या है। तो बच्चों, पढ़ना क्या है? पढ़ना है यहाँ पर कीटोनों का विरेचन। ठीक है, कीटोन का मतलब आपका कौन सा ग्रुप हुआ? C के ऊपर डबल बॉन्ड O। कीटोन के विरेचन की कुछ जो सामान्य विधियां थी जो हम एल्डिहाइड से भी बना पाते थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कीटोन को हम और कौन से तरीकों से बना सकते हैं। तो बच्चों, कीटोन क्या हुआ? कीटोन हुआ आपका RCOO, या तो मैं R लिखूं या फिर मैं इसको RCOR' लिखूं। दोनों एक ही बात है। हो सकता है कि एक समथित हो और एक आपका ये ग्रुप हो। ठीक, अब ये आपका कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। क्लियर? हम बात क्या कर रहे हैं कि कीटोन को बनाने की हमने कुछ जनरल मेथड्स थे जो एल्डिहाइड के जैसे ही थे, वो हम पढ़ चुके हैं। तो पहला आपका तरीका था अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। कैसे बनाया था? अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण करना मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको बहुत ही प्रबल ऑक्सीकर्मक की आवश्यकता होती है जो होते हैं आपके K2Cr2O7 और आपके KMnO4। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। अब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल भी होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले। ठीक है, तो आपको अगर कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए किसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा? 2 डिग्री अल्कोहल का। 2 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तभी आपको यहां पर कीटोन मिलेगा। क्लियर इतना? चलो, तो एक तरीका तो मैं आपको बता चुकी हूं कि अल्कोहल से आप कीटोन कैसे बना सकते हो। दूसरा होता है आपका अल्कोहल का विहाइड्रोजनन। क्या कर दें अल्कोहल का? विहाइड्रोजनन। विहाइड्रोजनन करना मतलब डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर? अगर अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर दोगे ना तो भी आपको कीटोन मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि करना किनका डिहाइड्रोजिनेशन है? हमेशा 2 डिग्री वालों का। और 2 डिग्री क्या होती है? वापस से अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, कार्बन जिस ग्रुप से लगा है वो आगे जाके अगर और 2 ग्रुप से लगा है तो हम उसको 2 डिग्री वाला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन के साथ आपका यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा है, X लगा है, मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी यहाँ पर प्राकृतिक समूह लगा हुआ है, ये अज्यूम करके चलती हूँ।
ये कार्बन अगर आगे जाके दो और कार्बन से जुड़ा है, देखो ये कार्बन इस X से जुड़ा है, ये वाला कार्बन आगे जाके एक और दो कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा कैसा एल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री वाला है। इस X को हम OH लिख सकते हैं अगर यहाँ पर ग्रुप एल्कोहलिक की हम बात करें। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके दो कार्बन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे कि वो 2 डिग्री वाला है। क्लियर? तो ये था, हमने दूसरा तरीका देखा कि कैसे हम एल्कोहलों का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। एक और तरीका था क्या? तीसरा तरीका था हाइड्रोकार्बन से। तीसरा तरीका था हाइड्रोकार्बन से। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन से भी मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो था कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर दो, ठीक है, ओजोनीकरण कर दो, और दूसरा था कि अगली अभिक्रिया में एल्काइन का जल अपघटन कर दो। तो हाइड्रोकार्बन से बनाने की भी दो विधियां हैं, एक हो गई एल्केन से और दूसरी हो गई एल्काइन से। क्लियर? तो एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, द्विकाबंध, और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब तृतीय आबंधक। तो यहाँ पर ये तीनों एक जनरल मेथड है कीटोन को बनाने के, और यही मेथड एल्डिहाइड को बनाने के भी हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में बनाने के अलावा इनके अलग अलग बनाने की विधियां भी दी हुई है। तो एल्डिहाइड को बनाने की विधि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि कीटोन को हम इंडिविजुअल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों कीटोन को बनाने के लिए आपके पास में 3 प्रमुख विधियां हैं। तो वो 3 प्रमुख विधियां कौन सी है, पहले हम नाम को जान लेते हैं। वो 3 विधियां हैं आपकी एसिल क्लोराइड से, दूसरा है नाइट्राइल से, और बेंजीन या बेंजाइल के प्रतिस्थापन द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में कीटोन को बनाने के 3 जनरल मेथड्स हैं। एसाइल क्लोराइड से हम बना सकते हैं, दूसरा हम उसको नाइट्राइल से बना सकते हैं, और तीसरा हमारे पास में तरीका है बेंजीन के प्रतिस्थापन द्वारा। तो पहला तरीका हमको क्या देखना है, एसिल क्लोराइड से, ठीक है। अब बात हुई है एसिल क्लोराइड की। एसिल क्लोराइड, इस एसिल क्लोराइड से मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर कीटोन को बनाना है। तो बच्चों जब एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि ये विधि सिर्फ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही होगी। किससे होगी? ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक से। अब ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक क्या होता है, पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में और चैप्टर नंबर 11 में। बहुत भारी टर्म आती है ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, और जैसे ही नाम आता है ना ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, तो एक चीज बहुत ध्यान में रखो कि ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट मतलब RMgX। ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट मतलब RMgX, ठीक है। Mg डेल्टा पॉजिटिव, X नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये होता है आपका RMgX। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक। अब एसिल क्लोराइड से मुझे कीटोन बनाना है, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से करो। कैडमियम क्लोराइड का मतलब होता है CdCl2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली स्थिति में 2 स्टेप में होगी ये अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करवा दो? कैडमियम डाइक्लोराइड से। ठीक, किससे अभिक्रिया करवानी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मुझे करवानी है कैडमियम के डाइक्लोराइड से। क्लियर बच्चों? तो देखो ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक क्या होता है आपके पास? ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक हो गया RMgX। क्लियर? इसकी अभिक्रिया करवा दो CdCl2 से। ओके,
अब ये RMGX है ना, यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर जो उत्पाद मिलेगा वो आपका R2 की फॉर्म में मिलेगा, जो एल्किल होगा वो डाई एल्किल की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपका बनेगा R2CD और साथ में MgXCl। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से कराई। देखो ये आपका RMgX है, इसको मैं बोलूंगी ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक। क्लियर? इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मुझे किसके साथ करवानी है, ये रहा हमारा कैडमियम का क्लोराइड, कैडमियम का क्लोराइड। क्लियर? इसकी अभिक्रिया से मुझे क्या मिला, डाई एल्किल कैडमियम, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम। पहले बनाना है डाई एल्किल कैडमियम, R2 मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप 2 है, इसलिए इसका नाम हुआ डाई एल्किल कैडमियम, और यहाँ जो बचा MgXCl एज इट इज लगा दिया। क्लियर? तो ये कौन सी स्टेप हुई, ये हो गई बच्चों आपकी स्टेप नंबर 1। क्लियर? अब क्योंकि टॉपिक का नाम था कि ये अभिक्रिया मुझे करवानी है एसिल क्लोराइड से, कैसे करवानी है, एसिल क्लोराइड, तो अब मैं क्या करूंगी कि ये जो R2CD मुझे मिला है इसकी अभिक्रिया मैं एसिल क्लोराइड से करवाऊंगी। तो देखिए कैसे होगी। तो दूसरे चरण में हुआ क्या, हमने लिया CH3COCl, ये होता है आपका एसिल क्लोराइड। इस एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो मुझे पहली स्टेप में R2CD मिला था, इसका नाम है डाई एल्किल कैडमियम, इससे करवाई। तो देखो बच्चों यहां पर आपको मिल गया C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया आपका कीटोन, और वो कैडमियम क्लोराइड आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या था, कीटोन का निर्माण करना। तो कीटोन का निर्माण यहाँ मैंने कैसे किया, कीटोन का निर्माण मैंने एसिल क्लोराइड से किया, लेकिन पहली अभिक्रिया मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कैडमियम क्लोराइड से करवाई, ताकि मुझे डाई एल्काइल कैडमियम मिल जाए। डाई एल्काइल कैडमियम जब मुझे मिला तो मैंने उसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ करवाई। एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया होने के बाद इसने हमको क्या दिया, कीटोन दिया। तो यह अभिक्रिया हमारी कितने चरणों में हुई, यह अभिक्रिया हमारी 2 स्टेप्स में हुई। कितनी स्टेप्स में हुई, यह अभिक्रिया आपकी 2 स्टेप्स में हुई। कौन सी 2 स्टेप्स, यहां पर यह अभिक्रिया आपकी 2 स्टेप्स में हुई। पहली स्टेप में तो आपने बनाया डाई एल्किल कैडमियम, क्या बना, डाई एल्किल कैडमियम, और दूसरी स्टेप में आपने यहाँ पे क्या बनाया, दूसरी स्टेप में बच्चों आपने यहाँ पर बनाया कीटोन। ठीक है, तो डाई एल्किल कैडमियम बनाने के बाद जब आप उसमें एसिल क्लोराइड डालोगे, एसिल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl, तो आपका यहाँ पर कीटोन का निर्माण होगा। क्लियर? तो ये सिर्फ केवल कीटोन बनाने का पहला मेथड था एसिल क्लोराइड से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। आपका जो दूसरा तरीका है कीटोन को बनाने का वो है आपका नाइट्राइल से। ठीक है, अब जब मैं नाइट्राइल की बात करती हूं तो नाइट्राइल से जब आप कीटोन को बनाओगे तो नाइट्राइल का मतलब होता है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम नाइट्राइल का ग्रुप कहते हैं। अब नाइट्राइल से अगर कीटोन बनाना है ना तो इस अभिक्रिया में आपको जल अपघटन करना होगा। जब भी मैं अपघटन की बात करूं तो आप एरो के ऊपर लिख दो H3O पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब H3O पॉजिटिव आयंस की उपस्थिति में ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जल अपघटन होता है। तो देखते हैं कि नाइट्राइल से अब हम कीटोन का निर्माण कैसे करेंगे। तो नाइट्राइल का यहाँ पर मतलब होता है कि C और C के बीच में, C और N के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अब बच्चों अगर आपको नाइट्राइल से कीटोन बनाना है तो नाइट्राइल से कीटोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहली स्टेप में क्या करना होगा, नाइट्राइल की अभिक्रिया
ग्रिग्नार अभिकर्मक से। किससे करनी होगी? ग्रिग्नार अभिकर्मक मतलब हमारा ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, उससे करनी होगी। ग्रिग्नार अभिकर्मक से करनी है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। लेकिन ईथर की उपस्थिति में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ईथर की उपस्थिति में हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद का हम कर देंगे जल अपघटन। दूसरी स्टेप में क्या करोगे आप? दूसरी स्टेप में हम करेंगे जल अपघटन। तो देखिए, पहली स्टेप में मैंने आपको बोला कि नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाओ ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो बच्चों यहां पर हम जो ग्रिग्नार का अभिकर्मक उपयोग में लेंगे, यहां हम लेंगे C6H5 MgBr। ठीक है, C6H5 MgBr ये आपका ग्रिग्नार का अभिकर्मक है। RMgX इसका जनरल सूत्र होता है। अब नाइट्राइल लेना है तो मैंने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका नाइट्राइल। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई C6H5 MgBr के साथ। किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति थी यहां पर ईथर की। क्लियर है? तो यहां पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका कौन सा समूह? नाइट्रिल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार अभिकर्मक हो गया हमारा C6H5 MgBr। क्लियर? ईथर की उपस्थिति में ये आपको क्या देगा? देखिए यहां पर क्या उत्पाद बनेगा? CH3 CH2 C C6H5 और यहां बन गया आपका NMgBr। ये उत्पाद आपका यहां बनेगा। अब ये जो उत्पाद बना है ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये आपका मध्यवर्ती है। आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर कीटोन चाहिए। कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। तो हम क्या करेंगे? इस अभिक्रिया में इस स्टेप पे आकर हम करेंगे इसका जल अपघटन। यहाँ क्या करना होगा मुझे? यहाँ करना होगा जल अपघटन। क्लियर बच्चों? जब हम इस अभिक्रिया में जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने के बाद आप यहां देखोगे कि अगर जल अपघटन करना है तो इसमें डालने पड़ेंगे H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा आपको? C2H5, यहां मिलेगा आपको C6H5 और यहां मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो ये C डबल बॉन्ड O C6H5 ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कीटोन। तो कुल मिला के यहां पर जो मैंने कीटोन का निर्माण किया वो मैंने यहां पर दो स्टेप में किया। पहली स्टेप में क्योंकि तरीका था नाइट्राइल से बनाने का, तो नाइट्राइल का मतलब होता है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है आपका C6H5 MgBr। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करवाने पे ईथर की उपस्थिति में मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? मुझे प्राप्त हुआ एक इंटरमीडिएट जिसको मैं मध्यवर्ती कहूंगी। लेकिन ये मध्यवर्ती हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो कीटोन चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं, कीटोन को बनाने की विधियां। तो बच्चों हमने उसका जल अपघटन किया। तो जहां भी मैं ये टर्म यूज करूं जल अपघटन, आपको समझ जाना है कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? H3O पॉजिटिव आयन। H3O पॉजिटिव आयन की स्थिति में ये देखिए, ये CH3 और CH2 मिलके आपका क्या बन गया? ये बन गए आपके C2H5 C। NMgBr की जगह आपका आगे आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C6H5 आपका एज इट इज लग गया। क्लियर? तो ये क्या बना? ये बना कीटोन। तो कीटोन को हमने कितनी स्टेप्स में बनाया? यहाँ पर हमने कीटोन को 2 स्टेप्स में बनाया। किससे? नाइट्राइल से। इतना क्लियर? चलिए, तो ये 2 तरीके हो गए कीटोन को बनाने के, पहला एसल क्लोराइड से और दूसरा आपका नाइट्राइल से। आगे बढ़ते हैं कीटोन को बनाने के तीसरे तरीके की तरफ कि हम कीटोन को और कैसे बना सकते हैं।
बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। तो पहले तो नाम पे चलो, नाम है बेंजीन या बेंजीन के प्रतिस्थापन से। तो यहां पर बच्चों जब हम कीटोन को बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, किसका प्रयोग करेंगे, बेंजीन का ही प्रयोग करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि इस अभिक्रिया में हम करेंगे उसका असाइलेशन। क्या करेंगे, असाइलेशन। और असाइलेशन जब भी होता है वो हमेशा निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। और इस अभिक्रिया का एक इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये जो अब हम विधि करेंगे बेंजीन को प्रतिस्थापित करने की, उसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर इतना? चलिए तो देखते हैं कि असाइलेशन होगा कैसे। पहला स्टेप, एक ही स्टेप में यह अभिक्रिया होगी। इस स्टेप में हम बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे एसिल क्लोराइड से। लेकिन एसिल क्लोराइड से जो अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल AlCl3, जिसको हमने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया यहां पर पूरी करवाएंगे। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया में मैंने क्या बोला, लेना क्या है, बेंजीन। ये होता है आपका बेंजीन, ये ले लिया मैंने यहां पर बेंजीन। अब मैंने क्या बोला, इसकी अभिक्रिया मुझे एसिल क्लोराइड से करवानी है। अब वो एसिल क्लोराइड आपका R या AR, COCl हो सकता है, इसको ही बोलते हैं ना हम एसिल क्लोराइड। तो बच्चों यहां पर होगा क्या, ये R का मतलब ये एल्किल समूह भी हो सकता है और AR का मतलब ये एरोमेटिक समूह भी हो सकता है। यहां क्या लेना है मुझे, यहां मुझे लेना है निर्जल AlCl3। क्या लेके चलना है, यहां मुझे लेना है निर्जल AlCl3। अगर मैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया असाइल क्लोराइड से करवाती हूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे मिलेगा रिंग के ऊपर, यहां मुझे मिलेगा रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O और साथ में यहां पर R और AR दोनों में से कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, यहां हमने क्या लिया है, ये है आपका RAR, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम कहते हैं एसिल का क्लोराइड। अब ये जो एसिल का क्लोराइड है ना, ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। R का मतलब है कि ये यहां पर एलिफेटिक होगा और AR का मतलब है कि ये यहां पर आपका एरोमेटिक होगा। अब बच्चों यहां देखो C डबल बॉन्ड O मिल गया आपको, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका कीटोन। क्लियर? तो यहां टॉपिक का नाम है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। तो बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब ये है कि पहले तो ले लो बेंजीन, ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवाओ असाइल क्लोराइड से, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। निर्जल AlCl3 जो है ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर ये उत्प्रेरक का काम करेगा। अगर ये उत्प्रेरक नहीं होगा तो आपकी ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, कीटोन मिला। अब बच्चों निर्जल AlCl3 भी आपने लिया और असाइल क्लोराइड भी यहाँ पर लिया, इसलिए इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है, हम इसे कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोलेंगे, असाइलेशन। तो इसका नाम हुआ फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर?
असाइलेशन मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मैंने एसिल क्लोराइड को डाला, इसलिए इसका नाम हुआ असाइलेशन। इज इट क्लियर? तो ये था आपके कीटोन को बनाने की 3 प्रमुख विधियां। तो कीटोन को पहले हमने बनाया किससे? हमने असाइल क्लोराइड से बनाया, दूसरा हमने नाइट्राइल से बनाया, तीसरा हमने बेंजीन या बेंजीन के प्रतिस्थापित बेंजीन के द्वारा बनाया। तो बच्चों ये जो मैंने आपको 3 विधियां बताई, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कीटोन को बनाने की ही विधियां हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर कीटोन को बनाना हम सीख गए। आगे हम बढ़ते हैं कि अब हम देखेंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म मतलब हो गए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में आती है, लेकिन हम हमेशा सारी चीजों पे बातें नहीं करते, हम 2 मुद्दों पे बात करते हैं। एक होता है क्वथनांक, एक होता है उसकी विलयता। क्वथनांक मतलब होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और विलयता का मतलब होता है यहाँ पर उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन की हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि वो किस चीज में घुल सकता है और किस में घुल नहीं सकता। तो बच्चों, भौतिक गुणधर्म वो होते हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि ये भौतिक इसके गुणधर्म है, और रासायनिक का मतलब होता है कि जब हम उनकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या उसके गुणधर्म है। तो भौतिक गुणधर्म पे हम 3 मुद्दों पे बात करते हैं। वो 3 मुद्दे क्या हैं? पहला होता है अवस्था, दूसरा होता है उसका क्वथनांक, और तीसरी होती है उसकी विलयता। पहला हो गई अवस्था, दूसरा हो गया क्वथनांक, और तीसरी हो गई विलयता। ठीक है, इन्हीं 3 ही मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, अवस्था, क्वथनांक और विलयता। और ये किसकी क्वथनांक, अवस्था और विलयता है? ये है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की। क्लियर बच्चों? चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की अवस्था के बारे में। ठीक है, पहला मुद्दा है अवस्था। अब अवस्था का मतलब होता है कि उसकी फिजिकल स्टेट। अब आपको पता है जब हम स्टेट की बात करते हैं तो कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सॉलिड मतलब आपका हो गया ठोस, लिक्विड मतलब आपका द्रव, और गैस का मतलब आपका गैसीय। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, अगर मैं पहले मिथेनल और दूसरे नंबर पे इथेनल की बात कर दूं, मिथेनल और इथेनल मैंने लिखा तो ये स्पष्ट है कि अल अल लगा है, मतलब दोनों एल्डिहाइड है। तो जो मिथेनल होता है, मिथेनल आपका जो होता है वो बच्चों आपकी एक रंगहीन गैस होती है। क्या होती है ये? रंगहीन गैस, कलरलेस गैस। मिथेनल का आपका कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर मैं इथेनल की बात करूं तो ये इथेनल आपका एक द्रव है। इथेनल आपका एक द्रव है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मिथेनल, इथेनल के बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, प्रोपेनल पे, ब्यूटेनल पे, तो जितनी भी चीजें एल्डिहाइड में आएंगी या तो वो द्रव होंगी या फिर वो ठोस होंगी। तो या तो वो द्रव भी हो सकता है या तो फिर वो ठोस भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, ये तो बात हुई अवस्था की। दूसरा मुद्दा है इसका क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था अल्कोहल, फिनोल, ईथर। वहां मैंने बोला था कि अल्कोहल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पर उनके बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। अब बच्चों, कोई भी अगर आप कार्बनिक यौगिक लिखते हो, अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है ना तो उसकी हर चीज जो है वो घटती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वथनांक अगर कार्बन बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी तो भी आपका क्वथनांक जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की, RCHO, ठीक है,
एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, इनके बीच में जो बंध होता है ना वो होता है द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय का मतलब है कि इनके बीच में डाइपोल डाइपोल मोमेंट होता है। हम कुछ बल की बात करते हैं, जैसे हमने बोला अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटरैक्शन कैसा है, डाइपोल डाइपोल। कैसा इंटरैक्शन है, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होने की वजह से इनका जो क्वथनांक होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो इनका द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, जो कि इनके क्वथनांक को कम कर देते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल से अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करोगे ना तो वो हमेशा कम आएगा, क्योंकि एक तो द्रव्यमान कम और दूसरा जो अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध है वो भी ये कम बनाने की क्षमता रखते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर? तो देखते हैं क्वथनांक आपका कैसे इसमें होगा। देखिए यहां पर आपको एक टेबल गिवन है। अब इस टेबल में हमने सब ले लिया, हमने इसका क्वथनांक भी ले लिया, आणविक द्रव्यमान भी ले लिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर सब चीजों का कंपैरिजन किया है। एन ब्यूटेन मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन भी लिया है, मिथॉक्सी मीथेन आपका कीटोन भी लिया है, प्रोपेनल भी लिया है, एसीटोन भी लिया है और प्रोपेन 1 ऑल भी लिया है। तो यहाँ पर सब आ गए, एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया, प्रोपेनॉल भी हो गया, और जितनी भी चीजें हमारे पास में होती हैं हमने सबका कंपैरिजन यहाँ पे करके रख दिया। अब चर्चा किस पे कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम क्वथनांक पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट के मुद्दे पे बात करते हैं तो हमको हमेशा जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान मतलब हम जब उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटेन आपको दिया है, तो ब्यूटेन मतलब क्या होता है, मेथ प्रोप-ब्यूट 4 कार्बन, और ब्यूटेन है तो वो C4H10 होगा, ठीक है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया आपके पास में C4H10। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर मेथ प्रोप-ब्यूट तो C4H10, तो ये हो गया 4 × 12 + 10 × 1, तो ये आ गया आपका 48 + 10 = 58। तो ये आ गया इसका द्रव्यमान, ठीक है। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन का मतलब मिथॉक्सी ग्रुप C2H5 OCH3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 12 + 3 × 1, ये हो गया आपका 24 + 5 + 16 + 12 + 3, ये हो गया 24 + 21 और 12 और 3 15, तो टोटल आ गया बच्चों हमारे पास में 60। ऐसे हमने मिथॉक्सी एथेन का भी द्रव्यमान जो था, आणविक द्रव्यमान जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, वो हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि C2H5 OCH3 मेरे पास में मिथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला है। तो ऐसे ही आप सबका द्रव्यमान देख सकते हो। तो देखो जितनी भी चीजें यहाँ दी है ना, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या सिंपल चेन हो, सबका जो आणविक द्रव्यमान है वो 58, 58, 60 लगभग सबका एक जैसा है, ठीक है। तो अगर मैं आणविक द्रव्यमान को देखूं तो मैं कहूंगी कि आणविक द्रव्यमान लगभग सेम होने के बावजूद भी जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है उनका जो क्वथनांक है वो अल्कोहल से फिर भी कम है। लगभग तो सेम है, लेकिन अल्कोहल से कंपैरिजन किया जाए, अल्कोहल से इनकी तुलना की जाए तो कम है। तो वो कम क्यों है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। क्या बनाता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फोर्स इसके बीच में होता है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन की मैं बात करूं तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल द्विध्रुवीय जो है वो आबंध है, तो उसकी वजह से इनके कंपैरिजन में इनका जो क्वथनांक है वो कम होता है। अब बच्चों अगर यहां पर हम बात करें RC⋯O, ठीक है, RC⋯O, कोई भी हमने कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप हम लेते हैं, अगर आप इसको वाटर में डालते हो
तो वाटर क्या करता है इसके साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये H और O के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, ये अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्ग न होने के कारण आप देखोगे कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम क्वथनांक कह रहे हैं, वो अल्कोहल से कम है। तो इनका जो क्वथनांक होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। क्लियर। और आप देखोगे कि आणविक द्रव्यमान लगभग सेम है, फिर भी अल्कोहल की तुलना में इनका जो क्वथनांक है वो कम है। अब बच्चों, अवस्था की बात हो गई, क्वथनांक की बात हो गई। तीसरी चर्चा कर लेते हैं, तीसरे मुद्दे विलयता पे। विलयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी भी चीज में घुलनशीलता। अब आप देखोगे कि आपके जितने भी कार्बोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें हम किसी चीज को घोल सकते हैं, जितने भी कार्बन से बने हुए सॉल्वेंट्स होते हैं, आपके एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन उनमें घुल जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह बेंजीन, मिथेनॉल, एसीटोन में विलयता दर्शाते हैं। मैं यहाँ पर वाटर की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ जल की कोई बात नहीं कर रही हूं। जल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, जल में ये नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर आपने इनकी जगह कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, क्या लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें कार्बन उपस्थित हो। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही कार्बन होता है। तो आप देखोगे कि बेंजीन में भी कार्बन है, मिथेनॉल में भी कार्बन है, एसीटोन में भी कार्बन है। तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को इनमें घोलोगे तो ये वहां पर विलयता को दर्शाएंगे। इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी को शो करेंगे, ये सॉल्युबल होंगे। क्लियर। तो ये तीन भौतिक गुणधर्म थे एल्डिहाइड और कीटोन के। पहला उनकी अवस्था, दूसरा उनका क्वथनांक और तीसरी उनकी विलयता। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और आज के लेक्चर में हमने दो मुद्दों पे बात की। हमने कीटोन का निर्माण सीखा 3 विधियों से। कौन सी 3 विधियां थी हमारे पास, एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल और बेंजीन का प्रतिस्थापन। इसके अलावा हमने 3 भौतिक गुणधर्मों पे चर्चा की, जो थे आपके अवस्था, क्वथनांक और आपकी विलयता। क्लियर है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप सभी बच्चों को ये लेक्चर क्लियर है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। इसके अलावा बच्चों, अभी हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें इनकी रासायनिक अभिक्रिया, इनका उपयोग और कार्बोक्सिलिक अम्लों पे चर्चा करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज अवर बिट लेंदी चैप्टर। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें हमको 3 चीजें पढ़नी है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम अगली कक्षा में कार्बोनिल एसिड्स, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनके हम रासायनिक अभिक्रिया, जो कि होती है केमिकल रिएक्शंस, उस पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।